लौटाया है। यूरोप और एशिया में कोरोना ने फिर से अपनी विनाश लीला शुरू कर दी है। पूरे यूरोप में सन्नाटा सा छा गया है। बहुत तेजी के साथ दुनिया में कोरोना का संक्रमण अब बढ़ता जा रहा है। लोगों को अभी बहुत सावधान रहना होगा। कोरोना वायरस का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ। कोरोना वायरस की दवा अभी तक इजाद नहीं हो पाई, इसलिए कोरोना से काफी सावधान रहना होगा, क्योंकि यह वायरस जानलेवा है। तो हमारे आज इस खास कार्यक्रम में हमारे दो खास मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, जो कि प्रबंधक निदेशक है फेलिक्स हॉस्पिटल के, डॉक्टर नीरज मिश्रा भी जुड़ेंगे, जो कि पूर्व आरडीए प्रेसिडेंट के जेएमयू के हैं। तो आज दो डॉक्टर हमारे साथ होंगे जाने माने, और इसी के साथ आज वायरस कितना खतरनाक है इसको लेकर उन्हीं से हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार भारत में जब रोजाना आंकड़े 75,000 से ज्यादा सामने आने शुरू हो गए, तो ऐसे में क्या स्थिति होगी आगे आने वाले दिनों में। और जिस तरीके से केस लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए हमारे दोनों जो इस वक्त खास मेहमान हैं वो आपको जानकारी देंगे। और सबसे पहले हम चलना चाहेंगे डॉक्टर डीके गुप्ता के पास। डॉक्टर देखिए, इस वक्त भारत में जिस तरीके से रोजाना आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर इसी रफ्तार के साथ यानी कि 75,000, 80,000 रोजाना ऐसे केसेस आते रहेंगे तो नवंबर में शायद हम सबसे टॉप 1 पर पहुंच जाए। क्या करे सरकार? क्या सिर्फ चर्चा ज्यादा हो रही है, उपाय कुछ नहीं हो पा रही, इसी वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो आंकड़े हैं वो अभी बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो हमारी पॉपुलेशन है वो पूरी फुल्ली एक्सपोज नहीं हुई है। अभी भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन जिसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ उसका नंबर बहुत हाई है। अगर हम बात करें जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के हिसाब से अभी जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है वो 95% से भी ज्यादा है जिसको अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। अगर हम सीरो कन्वर्जन की बात कर लें तो 90% से ऐसी ज्यादा पॉपुलेशन है जिनको इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ, तो वो ससेप्टेबल है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन नहीं आई है। वैक्सीन आएगी जनवरी फरवरी में, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद अगले कई महीने में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगले जुलाई अगस्त तक हम सबको वैक्सीन मिलने की जो उम्मीद है वो बहुत कम है। तो इसलिए अभी जो वैक्सीन है या जो अभी जो बचाव है वो सिर्फ यही है कि सरकार हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, हम सबको और पब्लिक स्पेशली खुद जागरूक होना होगा और सबको जागरूक करना होगा कि अभी सिर्फ बचाव है कि हम मास्क लगा के बाहर जाएं, हाथ बार बार धोएं या साफ धोएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, अगर जरूरत नहीं है तो बाहर ना जाएं। क्योंकि पब्लिक जो है उसका डर खत्म हो गया है, सब लोग पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हर मार्केट में, हर मॉल में, हर शहर में, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है वो पब्लिक को जागरूक होने की जरूरत है। खुद को अपने आप आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, ना कि सरकार के भरोसे या किसी और के भरोसे। सरकार अपना काम कर रही है, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, न्यूज चैनल, मीडिया, प्रिंट मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर डीके गुप्ता जी, देखिए आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोग बेफिक्र हो चुके हैं, लोगों के साथ साथ क्या सरकारें भी बेफिक्र हो गई हैं? फिक्र किसी को नहीं सता रही, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और रोजाना आंकड़े बढ़ने के साथ ये दिखाता है कि लोगों की लापरवाही साफ तौर पर है। अगर उदाहरण हम देख ले, जो यूरोपीय देश हैं वहां पर एक बार फिर से ये कोरोना दस्तक दे रहा है। डॉक्टर देखिए, भारत का जो इस वक्त रिकवरी रेट है वो 80% है, लेकिन रोजाना जो आंकड़े हैं वो भी उतनी ही रफ्तार के साथ सामने आ रहे हैं। ये रिकवरी रेट बढ़ रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरीके से आंकड़े बढ़ते रहे तो रिकवरी रेट चाहे जितना बढ़े कोई फायदा तो नहीं होगा। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को जागरूक होना पड़ेगा, तभी केसेस रुक पाएंगे। फिर से डॉक्टर डीके गुप्ता जी के पास ही चलना चाहेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, देखिए यूरोपीय देशों का हम एग्जाम्पल अगर अभी ले लें तो वहां पर पहले केस कम होने शुरू हुए, लगा कि रफ्तार धीमे धीमे कम हो जाएगी। हालांकि दूसरी लहर की बात कही गई थी, लेकिन वो दूसरी लहर इस वक्त हम यूरोपीय देशों में देख भी रहे हैं। बिल्कुल, जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है किसी भी बीमारी का बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। वायरस कितना वायरुलेंट है, किस तरह से फैलता है, कितना कॉन्टेजियस है, उसका अटैक रेट कितना हाई है, और वहां की पॉपुलेशन कितनी ससेप्टेबल है, कितने लोग जो है इन्फेक्ट हो चुके हैं, हर्ड इम्यूनिटी आई है नहीं आई है। तो अभी पूरे विश्व की भी बात करें, मैंने जैसे बताया था आपको, लगभग 3.25-4 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उससे, मतलब उसका देखा जाए तो हम लोग, हमारी जो पॉपुलेशन वो 135 करोड़ है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़, 850 करोड़ से ज्यादा है। तो उसका बहुत कम परसेंटेज, मतलब 4-5% ही इन्फेक्टेड हुआ है एज पर डाटा। अगर हम मान लें डाटा का नहीं माने कि एक बहुत कम है, तो भी 10-15% ही इन्फेक्ट हुआ होगा। तो भी अभी पूरी दुनिया की बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो ससेप्टेबल है इस इन्फेक्शन को, और वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसलिए जब तक
50-60% लोग इन्फेक्ट ना हो जाए, या हर्ड इम्यूनिटी ना आ जाए, या ऐसा वैक्सीन ना आ जाए तो सबको मिल जाए जिससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तब तक पूरी दुनिया के हर देश को, चाहे कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे हमारा भारतवर्ष हो, हम सबको पूरा धैर्य से काम रखना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर इन्फेक्ट कर देंगे, अगर 1.5% की मोर्टेलिटी रेट है तो भी बहुत बड़ा डेथ हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी। तो चूंकि हमें धैर्य से काम करें जब तक वैक्सीन ना आ जाए, जब वैक्सीन आ जाए तब हम चाहे चीजें बिल्कुल। देखिए डॉक्टर डीके गुप्ता जी, देखिए वैक्सीन जब आएगी तो उसको भी देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जुलाई में 40 से 50 करोड़ लोगों तक हम उसे पहुंचाएंगे। हालांकि उसमें एक लंबा प्रोसेस चलेगा, तो इसके लिए हमें सावधान पहले से रहना होगा। चेक रिपब्लिक, वो देश जहां पर हमने देखा जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित रहा था कोरोना काल में, वहां पर एक दिन का रिकॉर्ड देखा गया 8,600 नए केसेस का। तो वो क्या दिखा रहा है कि जो देश पहले से सुरक्षित है वहां के लोगों को भी अलर्ट होना होगा। भी हमें ये नहीं सोचना होगा कि वहां तक वो वायरस नहीं पहुंच सकता है, जैसे कि वियतनाम ने किया, उसने पहले से तैयारियां पूरी करी थी चीन को देखते हुए। तो मैं फिर वही कह रहा हूं कि क्योंकि हमारी बहुत सारी दुनिया की जनसंख्या है वो एक्सपोज नहीं हुई, ससेप्टेबल है, और वायरस बहुत तरीके से ट्रेवल कर सकता है, चाहे वो फ्लाइट से कोई बंदा आ रहा है, चाहे वो क्या नाम है वाटर से, जहाज से कोई जनसंख्या आ रही है, लोग बहुत सारे माध्यम से ट्रेवल करते हैं, किसी माध्यम, क्योंकि हम जो कैरियर है वो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को हम बहुत लंबे समय तक रोक नहीं सकते, इकोनॉमिक गतिविधियां रोक नहीं सकते, फ्लाइट हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते, तो इसलिए सावधानी रखें। जिन देश में नहीं भी फैला हुआ है उनके भी चांसेस हैं कि अगर एक बंदे को भी अंदर पहुंच गया वायरस, तो वो एक वायरस से 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 और से 100 और हजारों सैकड़ों में ऐसे बढ़ सकता है। ये हम सब जो लोग देख चुके हैं। जी डॉक्टर डीके गुप्ता जी के पास अब इसी सवाल को लेकर चलना चाहेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, देखिए अवेयरनेस को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है। अब ऐसे में जब नवंबर तक हो सकता है केसेस और रफ्तार के साथ बढ़े, क्योंकि ठंडी शुरू हो चुकी है धीरे धीरे, और उस मौसम में सबसे ज्यादा खतरा है, ये पहले अलर्ट कर दिया गया है, तो ऐसे में लोगों तक किस तरीके से हमें कैंपेन करनी चाहिए, उनके बीच हमें पहुंचना चाहिए, डोर टू डोर कैसे जाना चाहिए, एज सेक्टर को हमें कैसे डिवाइड करना चाहिए, तमाम वो कौन से पहलू होंगे जो ठंड के मौसम में हमें कोरोना से बचाएंगे और लोगों को सुरक्षित रखेंगे? बिल्कुल, इस समय ट्रिपल अटैक होने वाला है। ट्रिपल अटैक में डेंगू आ रहा है, मलेरिया आ रहा है, इस टाइम पॉल्यूशन बढ़ रहा है और साथ में कोरोना है, और ये सारी जो बीमारियां हैं हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं। जैसे पॉल्यूशन की बात करें तो हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है, और पॉल्यूशन जो है और जो कोरोना है वो भी फेफड़े को अफेक्ट करता है। तो अगर कोई ऐसा मरीज जिसको एक्यूट अटैक अस्थमा हो गया और साथ में उसको कोरोना इन्फेक्शन भी हो गया, तो उसकी मॉर्टेलिटी बहुत बढ़ जाएगी, उसमें मॉर्बिडिटी और कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाएंगे। या ऐसा पेशेंट जिसमें डेंगू में मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो गया है, प्लेटलेट बहुत कम हो गई है, उसके अंदर भी कोरोना इन्फेक्शन है, तो उसमें सीवियरिटी और डेथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। खासकर सर्दियों में जो हार्ट अटैक्स हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, तो वो भी कोमोर्बिडिटी को बढ़ाती हैं। तो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऐसे मरीज हैं जो 60 साल से ऊपर है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, सीओपीडी है, इन लोगों को और ज्यादा बचने की जरूरत है, क्योंकि अब तक हमने इनको बचा के रखा था। अब क्योंकि सब लोग बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके इन्फेक्टेड होने का रिस्क बढ़ गया है। तो अब इस समय सिर्फ सरकार को बचाओ बचाओ बचाओ, एक इसी पे अवेयरनेस करनी चाहिए कि हम कैसे बच सकते हैं। हमें बताना चाहिए कि हमारा डेथ रेट तो 1.53 है, बट एक्चुअल जो मरीज लोग भर्ती हो रहे हैं उनमें कितने लोग आईसीयू में जा रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, कितने के घर जो है उजड़ जा रहे हैं। एक्चुअली जो डेथ रेट है, एक जो व्यक्ति मरता है उसके लिए वो आंकड़ा नहीं होता है, वो उसके लिए 100% डेथ होती है, वो परसेंटेज में नहीं होती है। तो चूंकि हमें सबको बताना चाहिए, मैंने ऐसे कई सारे पेशेंट देखे हैं जो बिल्कुल ठीक थे, जिनके हस्बैंड सीरियस थे, बट वाइफ एक्सपायर हो गई, सडनली कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, कॉम्प्लिकेशन हुए, डेथ हो गई। वो उम्मीद से बिल्कुल परे था सबके लिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, शायद ऐसे केसेस को पब्लिक को बताना चाहिए। जैसे हम लोग कैंसर के बारे में बताते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनको वीडियो दिखाते हैं, फिल्म के अंदर दिखाते हैं, या जो रैपर होता है उस पर दिखाते हैं। तो इस तरह का मास अभियान चाहिए, मतलब इतना बड़ा अभियान, जागरूकता अभियान कि 135 करोड़ के लोगों को टच करे, मूव करे, उनको इंस्पायर करे इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो बिल्कुल डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आप इस बात को लेकर बार बार जोर दे रहे कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। भारत समाचार भी वही अवेयरनेस लगातार
तब से लोगों के अंदर लाने की कोशिश कर रहा है, जब से ये कोरोना के केसेस भारत में नहीं बल्कि चीन से शुरुआती दौर पर शुरू हुए थे। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आपको क्या लगता है इन देशों से भारत को क्या सीखना चाहिए? क्योंकि वहां पर उन्होंने चीन की आहट को देखा, समझा, डरे और पहले से तैयारी कर ली, तभी आज वो बचे हुए हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। बिल्कुल। तो हमें हम लोग का जो वैक्सीन इन्फेक्शन आया था वो थोड़ा लेट आया था, तो हमारी सरकार को, हम सब लोगों को दूसरे देशों में सीख लेनी चाहिए थी। आइडियली क्या कुछ हमने गलतियां करी, हम लोग को जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे वो पहले शट डाउन करने चाहिए थे, वहां पे स्क्रीनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, सब लोगों को कंपलसरी क्वारंटाइन करना चाहिए था, उन सबके टेस्ट होने चाहिए थे, उसके बाद उनको एंट्री चाहिए थी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर गए। उसके बाद जो पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन हुआ, जो प्रवासी मजदूरों का माइग्रेशन हुआ, उससे कहीं ना कहीं जो हमारे दूर दराज के गाँव है उनमें इन्फेक्शन फैला। तो ये अब तो हमारे सोसाइटी में आ चुका है इन्फेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक दें। तो अब तरीका क्या है, इसको डिले कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, सो दैट जो पॉपुलेशन में इन्फेक्शन स्लो होगा तो जो लोग बीमार कम पड़ेंगे, कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, बेड कम रिक्वायर होंगे, डॉक्टर्स की जरूरत कम पड़ेगी और धीरे धीरे समय के अनुसार हो सकता है वैक्सीन हमें अगले 6 महीने 8 महीने में मिल जाए। तो इसलिए हमें सिर्फ समय गुजारना है, बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी ही ईमानदारी के साथ, शिद्दत से हम जो नियम बताए हैं सब लोगों ने उनका हम पालन करें। क्योंकि अब आप अंदर हमारे पॉपुलेशन में आ चुका है इन्फेक्शन, तो सिर्फ जागरूकता और बचाव ही इसके 2 उपाय हैं। ऐसे में हमें जापान देश याद आता है जो कि चीन से देखिए सटा हुआ है, और वहां पर चीन के मुकाबले, यूरोपीय देशों के मुकाबले, उत्तरी अमेरिका के मुकाबले हमने देखा कि बहुत कम केसेस दिखे। तो वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला था जो इस वक्त भारत सरकार को अपनाना चाहिए और लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए? डॉक्टर डीके गुप्ता जी। तो फिर हर देश का कल्चर अलग होता है, संस्कार अलग होते हैं। तो जापान का जो कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, जो भारतीय कल्चर है, उसमें बहुत डिफरेंस है। वहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है, वहाँ के लोग नियम को फॉलो करते हैं, वहाँ के लोग टाइम पे पहुंचते हैं, वहाँ पे लोग काम खुद स्वयं करते हैं। उन लोगों के अंदर कोई बड़ापन और छोटापन नहीं है। चाहे वहाँ का नेता हो वो भी मेट्रो में ट्रेवल करता है। तो अगर वो कल्चर हमारे अंदर आ जाए, हम लोग भी नियम से चीजें करें, हम लोग भी डिसिप्लिन्ड हो जाएं, हम लोग भी सावधानी बरतें, हम लोग भी जो गाइडलाइन जारी करी चाहे सरकार ने करी है, क्योंकि कोई भी सरकार किसी भी गाइडलाइन को फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, खास करके इतने बड़े देश में। या तो हमें बहुत बड़े कानून लगाने पड़ेंगे स्ट्रिक्ट, वो भी लोग अपोज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं आत्मनिर्भर की, वो हमें खुद को आत्मनिर्भर होना है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, प्रदेश को और देश को। एक बात जो मैं चाहूंगा सरकार से और मीडिया से, हम लोग नंबर दिखाते हैं कि 1.5% मॉर्टलिटी रेट है, इतने लोग रिकवर्ड हो गए हैं, रिकवरी रेट 89% है, 91% लोग सिर्फ डेथ होती है या क्रिटिकल होते हैं। तो इन नंबर्स के अलावा हमें वो नंबर दिखाना चाहिए कि कितने लोगों को आईसीयू में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। कितने ऐसे लोग हैं जिनको इन्फेक्शन हो गया है और उनकी रिपोर्ट नहीं पता लगी, कितने लोगों के इन्फेक्शन होने पर लंग डैमेज हो गए हैं और उनको सांस की दिक्कत लाइफ लॉन्ग रहेगी, कितने ऐसे लोग हैं जिनका घर परिवार खत्म हो गया है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पूरे परिवार में कोरोना हो चुका है और उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, मेंटल शटडाउन है, कि उनको हमें जागरूक करना पड़ेगा कि अगर कोरोना हो गया तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। घर में मृत्यु हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, आईसीयू में बेड नहीं मिलेगा, आपको मॉनेटरी लॉस होगा, परिवार में लॉस होगा, आपके वर्किंग डेज खराब होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा कैंपेन जो लोगों के हृदय को टच करे कि कोरोना हो गया तो इनके लिए नहीं, उनकी तो मुसीबत बनेगा।